यहाँ पे हम लोग का है रे ऑप्टिक्स का सबसे लास्ट चैप्टर, यानी कि चैप्टर नंबर 4। इसका पहले 3 चैप्टर हम लोग पढ़ लिए। ये चौथा चैप्टर हम लोग का है, जिसका नाम है चैप्टर नाम प्रिज्म एंड डिस्पर्सन ऑफ लाइट, यानी कि प्रिज्म और प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। तो स्टार्ट करते हैं, ये नए चैप्टर है, नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं प्रिज्म के बारे में। तो प्रिज्म यानी कि किसी कोण पर झुके दो समतल पृष्ठों के बीच घिरे किसी पारदर्शी माध्यम को प्रिज्म कहते हैं। किसी कोण पर झुके दो समतल पृष्ठों के बीच घिरे किसी पारदर्शी माध्यम को प्रिज्म कहते हैं। प्रिज्म में हम लोग का मिलेगा पढ़ने के लिए, एक मिलेगा सबसे पहले एंगल ऑफ डिविएशन, एंगल ऑफ डिविएशन, एंगल ऑफ डिविएशन यानी कि कोण का विचलन। जानते हैं प्रिज्म में कोण का विचलन कहाँ पे होता है। और एक सेकेंड हम लोग का इसमें पढ़ना है पोजीशन ऑफ मिनिमम, पोजीशन ऑफ मिनिमम डिविएशन, पोजीशन ऑफ मिनिमम डिविएशन। तो देखते हैं हम लोग का कि प्रिज्म में एंगल ऑफ डिविएशन कहाँ पे होता है या फिर किसे कहते हैं। और एक जानते हैं हम लोग के पोजीशन ऑफ मिनिमम डिविएशन क्या होता है, यानी कि न्यूनतम विचलन कोण का स्थिति, न्यूनतम विचलन कोण यानी कि हो जाएगा एंगल, न्यूनतम विचलन कोण का स्थिति। इसका आगे चल के हम लोग इसको यूज करेंगे थ्योरम सिद्ध करने के दौरान। इसमें हम लोग का प्रिज्म में एक थ्योरम सिद्ध करना है प्रिज्म से, पतले प्रिज्म से अपवर्तन के लिए, और वह मिलता है हम लोग का फार्मूला, अर्थात म्यू बराबर, यह फार्मूला मिलता है साइन डेल्टा एम प्लस a/2 बटा साइन a/2। ये फार्मूला हम लोग का सिद्ध करने के लिए एग्जाम में काफ़ी कई बार पूछ चुका है, और आगे भी ये पूछने का क्वेश्चन का संभावना काफ़ी ज़्यादा रहता है। डायरेक्ट भी लिख देता है फार्मूला एग्जाम में क्वेश्चन, प्रूफ डेट यानी कि साबित करें म्यू बराबर साइन डेल्टा एम प्लस a/2 बटा साइन a/2। ये डायरेक्ट फार्मूला हम लोग का सिद्ध करने के लिए आता है। और नहीं तो फिर बोलता है कि प्रिज्म द्वारा प्रकाश के अपवर्तन के लिए व्यंजक प्राप्त करें, तो या तो लैंग्वेज में कहेगा और नहीं तो डायरेक्ट फार्मूला लिख के कहेगा कि सिद्ध कीजिए। तो इसको में सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि एंगल ऑफ डिविएशन क्या है। तो जैसे हम लोग यहाँ पे देखते हैं, तो ए हम लोग का है, मानते हैं एक प्रिज्म है जिसका नाम दे देते हैं ABC। अब इस प्रिज्म में AB एक हम लोग का सतह है और एक AC सतह है। ये दोनों सतह के द्वारा प्रकाश का आवागमन होता है, जिसको हम लोग अपवर्तक सतह के नाम से जानते हैं। ये हम लोग का BC जो प्रिज्म का आधार है, यानी कि बेस है, और इस बेस के सामने जो दिखाई दे रहा है एंगल, उसको बोलते हैं प्रिज्म का कोण, अर्थात इसको डिनोट करते हैं कैपिटल A के द्वारा। तो सबसे देखते हैं पहले कि कोण का विचलन कहाँ पर होता है। जब श्वेत लाइट गिराया जाता है इसका AB सतह पर, तो जैसे ही गिराया जाता है तो यहाँ पे मीडियम चेंज हो रहा है, और जैसे ही मीडियम चेंज हो रहा है तो प्रकाश किधर मुड़ेगा, इसके लिए हम लोग को डालना पड़ेगा लंब। क्योंकि हम लोग पीछे जो है ना TIR के एग्जाम्पल में एक टॉपिक प्रिज्म था, जिसको हम लोग देखे तो वहाँ पे काफ़ी डिटेल से, जैसे ही प्रकाश अगर मीडियम चेंज करता है तो ये बात बिना हम लोग नॉर्मल डाले हुए डिसाइड नहीं कर सकते हैं। तो मानते हैं अगर इधर हम लोग का एयर है, प्रिज्म है यानी कि ग्लास है, इसका मतलब कि रेयर से डेंसर में जा रहा है, तब उस कंडीशन में अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा। अब पुनः यहाँ से मानते हैं इस तरह भी मीडियम अगर एयर है तो डेंसर से रेयर में जा रहा है, फिर यहाँ पर हम लोग नॉर्मल डालेंगे, और उस कंडीशन में जब डेंसर से रेयर जाएगा तो अभिलंब से दूर भागेगा। अब इस कंडीशन में क्या होता है कि जो इंसिडेंट रे था, आपतित किरण था, इस आपतित किरण अगर ये कांच नहीं रहता, प्रिज्म नहीं रहता,
तो यह सीधे पार कर जाता। और ये जो किरण है जिसको हम लोग बोलते हैं इसको इमरजेंट रे, यानी कि निर्गत किरण को नाम से जानते हैं, इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे यानी कि आपतित किरण, इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे यानी कि अपवर्तित किरण, और इसको बोलते हैं इमरजेंस रे अर्थात इमरजेंट रे यानी कि निर्गत किरण। जब आपतित किरण को आगे की ओर बढ़ाते हैं और निर्गत किरण को पीछे की ओर बढ़ाते हैं तो ये दोनों किरण एक दूसरे को काटता है और वहाँ पे एक एंगल का निर्माण होता है, और इसी एंगल को हम लोग बोलते हैं कोण का विचलन। तो कोण का विचलन क्या है? तो जब आपतित किरण को प्रिज्म में आगे की ओर बढ़ाते हैं और निर्गत किरण को पीछे की ओर बढ़ाते हैं तो ये दोनों किरण एक दूसरे को काटता है, और वहाँ पे जो कोण का निर्माण होता है उसी कोण को हम लोग बोलते हैं कोण का विचलन, और इसे हम लोग सूचित करते हैं डेल्टा के द्वारा। तो ये हम लोग का कोण का विचलन मिल गया। सेकेंड में हम लोग जानते हैं कि पोजीशन ऑफ मिनिमम डिविएशन ऑफ एंगल क्या है, यानी कि न्यूनतम विचलन कोण का स्थिति कब होता है। तो न्यूनतम विचलन कोण का स्थिति में क्या होता है कि जैसे मान लेते हैं कि हम लोग के पास काफ़ी पतला यदि प्रिज्म है, काफ़ी पतला प्रिज्म, अब उस कंडीशन में जब ये प्रिज्म यदि थिन है, काफ़ी पतला है, तब उस कंडीशन में ये जो यहाँ पे एंगल बना जिसको हम लोग बोलेंगे अपवर्तन कोण, इसको हम लोग कह देते हैं R1, क्योंकि ये हम लोग का आपतन कोण है और ये अपवर्तित किरण है, इसीलिए ये हम लोग का अपवर्तन कोण हो गया। अब इस सतह के लिए अगर AC के लिए देखा जाए ना तो यह आपतित किरण का काम करेगा। AC सतह के लिए, AB सतह के लिए यह किरण परावर्तित किरण के काम करेगा, लेकिन AC के लिए यह आपतित किरण का काम करेगा। तो यहाँ पे हम लोग का आपतन कोण बनेगा, लेकिन हम यहाँ पे नाम दे देते हैं कि यह हम लोग का है R2। अब उस कंडीशन में यदि हम लोग का यह प्रिज्म काफ़ी पतला है, तब उस कंडीशन में पतले प्रिज्म के लिए ये जो अपवर्तित किरण होता है यह आधार के समानांतर हो जाता है, और जब यह आधार के समानांतर हो जाता है तब उस कंडीशन में ये एंगल यानी कि R1 और ये एंगल R2 ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाता है। तो आगे थ्योरम सिद्ध करने के दौरान इस बात को यूज करेंगे कि R1 बराबर R2 है। तो यह कब बराबर होता है? जब प्रिज्म यदि पतला हो तब उस कंडीशन में अपवर्तित किरण प्रिज्म के आधार के पैरेलल हो जाता है, तब ये दोनों एंगल एक दूसरे के बराबर हो जाता है। अब इसके बाद एक बात और भी यहाँ पे है कि न्यूनतम विचलन कोण का स्थिति कहाँ पर होता है। तो न्यूनतम विचलन कोण में ये जो आपतन कोण है और यहाँ पे हम लोग का है इमरजेंट रे, जिसको हम लोग ई के द्वारा सूचित करते हैं। तो न्यूनतम विचलन के कोण के स्थिति में हम लोग का आई जो है वह ई के बराबर हो जाता है। आई जो है यानी कि इंसिडेंट एंगल इमरजेंट एंगल के बराबर होता है, यानी कि आपतन कोण निर्गत कोण के बराबर हो जाता है। क्योंकि निर्गत किरण है इसलिए इसका निर्गत कोण नाम है, यह आपतित किरण है तो इसको आपतन कोण नाम है, और ये जो किरण है इसका दो नाम है। अगर AB सतह के लिए देखते हैं तब तो अपवर्तित किरण, लेकिन AC सतह के लिए देखते हैं तो यह आपतित किरण है। तो न्यूनतम विचलन कोण के स्थिति में ध्यान पे यही रखना है कि आपतन कोण निर्गत कोण के बराबर हो जाता है। और यह होता है कैसे कि जैसे मान लेते हैं कि जब इसमें यानी कि ये जो आपतित किरण है इस सतह के लिए, तो आपतित किरण में ये जो आपतन कोण बना, तो आपतन कोण का यदि मान हम लोग बढ़ाते हैं तो आपतन कोण को मान बढ़ाने से विचलन कोण का मान जो है घटता है। जब आपतन कोण का मान बढ़ाते हैं इस AC के लिए तो आपतन कोण को मान बढ़ाने से विचलन कोण का मान घटता है। जब आपतन कोण का मान बढ़ाते हैं, बढ़ाते बढ़ाते एक ऐसा स्थिति ला दिए कि उस कंडीशन में विचलन कोण का मान शून्य हो गया, तो आपतन कोण को मान बढ़ाने से विचलन कोण का मान यानी कि यहाँ का डेल्टा का मान हम लोग को घटता है आपतन कोण को बढ़ाने से। आपतन कोण को काफ़ी ज़्यादा अधिक बढ़ाते हैं, एक समय ऐसा आएगा कि विचलन कोण का मान शून्य हो जाएगा। तब उस कंडीशन में वहाँ पे हम लोग कहेंगे कि न्यूनतम विचलन कोण का स्थिति।
तो ये बातें ध्यान में रखना है, कोण का विचलन कहाँ पर होता है और न्यूनतम विचलन कोण का स्थिति कहाँ पर होता है। तो न्यूनतम विचलन कोण का स्थिति हम लोग का तब होता है जब डेल्टा का मान आ जाता है 0, और डेल्टा का मान 0 तभी आता है जब आपतन कोण का मान AC सतह के लिए जब मैक्सिमम हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोग का ये दोनों बातें आगे चल के थ्योरम में यूज करेंगे।